नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास के अंतर्गत। आज की क्लास सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हम ले रहे हैं आरपीएल। इसके साथ साथ के अंतर्गत राजस्थान के जो जीआई जो टैग वगैरह है वो, और साथ में अभी हाल ही में जो जीआई टैग शामिल किए गए, प्लस साथ साथ में सरकार ने जिन हाल ही में नवीनतम जो पैनोरमा की घोषणा की है वो भी लिए गए हैं। तो 10 मिनट की क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहली स्लाइड है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके अंतर्गत। तो ये देखिए, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का 9वां भारत सम्मेलन है। सीपीए का 9वां भारत सम्मेलन है, उसको लेके पढ़ रहे हैं। ये सम्मेलन कौन सा था? ये था 9वां भारत सम्मेलन था। ये है, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है दोस्तों? इसका जो आयोजन हुआ है 21 से लेकर के 22 अगस्त 2023 तक। 21 और 22 अगस्त 2023 को इसका आयोजन हुआ है। कौन सा? 9वां आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन कहां पे हुआ था? उदयपुर में। और उद्घाटन करने वाले कौन थे? लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम जी बिड़ला साहब है। तो इसका जो उद्घाटन किया था, या इसके जो अध्यक्ष थे, इस सम्मेलन के उद्घाटन के जो अध्यक्ष थे श्री कौन थे? ओम जी बिड़ला साहब थे। 9वां था। कहां पे हुआ था? ये उदयपुर में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज है। स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज इसकी थीम रखी गई थी। और एक बात और है, राजस्थान को इस सम्मेलन यानी कि सीपीए सम्मेलन की मेजबानी करने का पहली दफा मौका मिला था। यह था 9वां था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए, दूसरा कौन सा है? हाल ही में राजस्थान में नवीनतम नए पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। कहां पे बनेंगे और किसके बनेंगे? देखिए जरा, सबसे पहले है बिक्काजी सोलंकी का पैनोरमा। बिक्काजी सोलंकी का पैनोरमा दोस्तों कहां पे बनेगा? देसूरी पाली में बनाया जाएगा। बिक्काजी सोलंकी का पैनोरमा देसूरी पाली में बनाया जाएगा है। ईसरदास का पैनोरमा कहां पे बनेगा? जालिपा गांव में। जालिपा गांव कहां पे? बाड़मेर में। कपूड़ी जालिपा आपने सुना भी होगा, लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं हैं। तो जालिपा गांव में ईसरदास जी पैनोरमा का पैनोरमा मनाया जाएगा है। नेक्स्ट, राम स्नेह संप्रदाय की जो पैनोरमा है वो कहां पे बनेगा? शाहपुरा में। अब शाहपुरा अपने आप में जिला बन चुका है और यहीं पे राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ है। शाहपुरा खुद जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा कहां पे बनेगा? अजमेर में बनाया जाएगा है। और इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा, इंदिरा महाशक्ति जहां पे भारत महाशक्ति बनकर के उभरा था, वो कौन सा है? भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर में। यहां पे पैनोरमा बनाया जाएगा। इंदिरा महाशक्ति पैनोरमा है। जाट राजा महाराजा सूरजमल, जाटों का अफलातून भी कहा जाता है दोस्तों, इनका पैनोरमा बनेगा नवीनतम जिले में। वह कौन सा है? डीग। तो डीग में इनका पैनोरमा बनाया जाएगा है। स्वतंत्रता सेनानी का पैनोरमा कहां पे बनाया जाएगा? जयपुर में। स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा बनेगा बगड़ावत सवाई भोज जी का पैनोरमा, जहां पे सवाई भोज के नाम से मंदिर का नाम है। गुर्जर जाति के, गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण जी के पिता श्री कौन? सवाई भोज जी का पैनोरमा कहां पे बनेगा? आसींद गांव भीलवाड़ा के अंतर्गत है। नेक्स्ट, केला देवी माता का पैनोरमा बनेगा करौली में, जहां पे त्रिकूट पर्वत के ऊपर कालीसील पहाड़ी के ऊपर 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह यादव ने माता केला देवी का मंदिर बनवाया था। वहां पे केला देवी का पैनोरमा बनाया जाएगा है। आगे है बीरमदेव कानड़देव चौहान का पैनोरमा कहां पर बनेगा? जालोर में है। अब देखिए नेक्स्ट है 1 अगस्त 2023 को राजस्थान में 5 हस्तकलाओं को जीआई टैग भौगोलिक चिन्हीकरण मिला है। जीआई टैग मिला है कितनी कलाओं को? 5 कलाओं को जीआई टैग दिया गया है। सुनिए जरा 5 कलाएं कौन कौन सी है। श्रीनाथ जी की, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पे राधा कृष्ण गोपियों के जन्माष्टमी के जो चित्र बनाए जाते हैं उनको पिछवाई चित्रण कहते हैं। एक तो ये शामिल की गई है। नंबर 2, राजस्थान में जोधपुर की बंदेज कला को, बंदेज जो मंडी है कहां पे? जोधपुर में। बंदेज की साड़ियां जोधपुर में, जोधपुरी बंदेज को ही जीआई टैग यहां पे दिया गया है। नंबर 3, उदयपुर की कोप्तगिरी कला, फौलाद लोहे की कोई चीज औजार बनी होती है, उसको चीर करके उसमें सोने चांदी के तार भर देते हैं। वह कला कौन सी? कोप्तगिरी, उदयपुर की शामिल की गई है। ऊंट की खाल पर किया जाने वाला डिजाइन, उस्ता कला बीकानेर की शामिल है। और कढ़ाई या कसीदाकारी भी कहां की? बीकानेर की है।
इस प्रकार से 5 हो गई है एड। इससे पहले दोस्तों 16 थी, 5 ये टोटल मिलाकर के वर्तमान में जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन में राजस्थान की कितनी हस्तकलाएं शामिल है? 21 हस्तकलाएं इसमें शामिल की गई है। अब आगे राजस्थान में सबसे पहले 2004-5 में 2004-5 में सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? कोटा डोरिया साड़ी को शामिल किया गया था। एक बार आप देख सकते हो राजस्थान के अंतर्गत जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें शामिल की गई है तो कौन कौन सी है, देखिए जरा भाई। तो देखेंगे बीकानेर, बीकानेर की 3 है। बीकानेर की एक तो है उस्ता कला, बीकानेर की अभी हाल ही में कसीदाकारी को, और बीकानेर का क्या है? भुजिया। 3 कला तो कहां की आ गई? बीकानेर की आ चुकी है। जैसलमेर की है पोखरण की लाल पोट्री, रेड पोट्री। रेड पोट्री कहां की? पोखरण की है। 4। 5वीं कला शामिल किसको की गई है? बंदेज को। 5वीं जो कला है बंदेज को। छठी जो कला है वह कौन सा है? मकराना का मार्बल, मकराना का मार्बल। छठी कला है मकराना का मार्बल। 7वां है मेहंदी, और ये मेहंदी कहां की फेमस? सोजत की मेहंदी को लिया गया, 7वीं कला है। नेक्स्ट 8वीं 9वीं 10वीं, 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों की तीनों हैं कहां पर? राजसमंद में है। कौन कौन सी? एक तो है मोलेला वर्क, एक है पिछवाइयां, और 10वीं जो कला पढ़ेंगे तो सूट कौन से? फुलकारी सूट है। फुलकारी सूट राजसमंद के है, पिछवाई नाथ द्वारा की है, मोलेला गांव की क्या है? टेराकोटा कला है। 10 कला यहाँ की आ जाएगी है। उदयपुर की देखेंगे 11वीं कौन सी है? कठपुतली कला। कठपुतली कला 11वीं है। उदयपुर की अभी हाल ही में शामिल हुई है कौन सी? कोप्तगिरी कला। कितनी हो गई? 12 कला हो चुकी है। 13वीं कला देखते हैं तो कौन सी? थेवा कला। थेवा कला हो जाएगी 13वीं कला है। और 14वीं देखेंगे तो कोटा डोरिया साड़ी। 14वीं देखेंगे तो डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी, ये होगी 14। ठीक है। अब है 3 जयपुर की, 3 है जयपुर की। सुन लीजिए कौन कौन सी है। जयपुर की है दोस्तों एक तो ब्लू पोट्री, जयपुर की है ब्लू पोट्री। जयपुर की है बगरू का प्रिंट, और जयपुर का है सांगानेर का प्रिंट, सांगानेर प्रिंट है। 14 और 3 कितनी होगी? 17। अब 4 ऐसी हस्तकलाएं हैं जिनके हस्तकलाओं के साथ साथ उनके लोगों को भी शामिल किया गया है। 4 ऐसी हस्तकलाएं हैं जिनके लोगों को भी शामिल किया गया है। वह कौन कौन सी है? तो एक है ब्लू पोट्री का लोगो, एक है मोलेला कला का लोगो, एक है कठपुतली कला का लोगो, और एक है कोटा डोरिया साड़ी का लोगो, कोटा डोरिया साड़ी का लोगो। तो 17 4 21। तो वर्तमान में टोटल कितनी हो चुकी है? 21 ये हैंडीक्राफ्ट हो चुकी है जो राजस्थान के अंतर्गत जिनको जीआई टैग मिल चुका है। 5 नवीनतम ऐड की गई है। ओके, नेक्स्ट है। अब चलते हैं आगे। टिब्बी से मुक्त। राजस्थान को वर्ष 2023 में टिब्बी से मुक्त करने के लिए टिब्बी मुक्त का सेकंड फेज चलाया गया। ये सुनिएगा, टिब्बी मुक्त का सेकंड जो फेज चलाया गया था कब? 24 अगस्त 2023 को। 24 अगस्त 2023 में दूसरा चरण चलाया गया है। टारगेट क्या लिया गया है? इसका टारगेट लिया गया है राजस्थान की 7000 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2023 में क्या है? टिब्बी से मुक्त करना। कितनी? 7000 ग्राम पंचायतों को 2023 में टिब्बी से मुक्त करना। ध्यान देना, वर्ष 2022 में टिब्बी से मुक्त उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर निम्न जिलों को रजत पदक मिला था। कौन कौन से? 12 है, भीलवाड़ा है, जालोर है, जैसलमेर है। लेकिन कांस्य मिला किसको? बांसवाड़ा को, चित्तौड़गढ़ को, राजसमंद को और उदयपुर को इनको कांस्य मेडल दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अब है आईपीएल की तर्ज पे राजस्थान में भी राजस्थान प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ था 27 अगस्त 2023 को। तो कब चली थी ये? 27 अगस्त 2023 को। कहां से हुई है? आरसीए ने इसका शुभारंभ किया था जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम से है। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा आरपीएल में कितनी टीमों ने भाग लिया था? 6 टीमों ने भाग लिया था। दूसरी बात इसमें टोटल कितने मैच खेले गए थे? 6 टीमों ने मिलकर के 19 मैच खेले थे। 19 में से 9 मैच हुए थे जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में
जबकि 10 मैच सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में करवाए गए थे। और ध्यान देना, आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जाए तो कौन थे? कपिल देव जी को बनाया गया था। ये था आरपीएल। और लास्ट स्लाइड ये देखिएगा, आंगनवाड़ी ओलंपिक गेम है। ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पे आंगनवाड़ी ओलंपिक गेम भी राजस्थान में हुए थे, 2023 में है। ये हुए थे 17 से लेकर के 19 अगस्त 2023 को। 17 से 19 अगस्त 2023 को हुए थे। तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों के ऊपर हुए थे ये। और थीम क्या थी? खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा ही थीम रखी गई थी। और इसमें आयु वर्ग कौन सा था? 3 से लेकर के 6 आयु वर्ग इसमें शामिल था। और कुल कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे? 17 लाख बच्चे दोस्तों इसके अंतर्गत है शामिल किए गए थे। तो ये थी क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट सेशन है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट अपने करंट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।